जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक बुज़ुर्ग मोहन लाल की कहानी सुनाऊंगी, जिनके बेटों ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। रजनी अपनी 6 साल की बेटी अवनी को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामना देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्मदिवस पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी अवनी बिटिया। बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मी हम लोग हर जन्मदिवस पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धाश्रम चलें। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते हो। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रजनी मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। रजनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है बेटा, इस बार हम सभी चलेंगे। राहुल और रजनी किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी रजनी को याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा ही होना चाहिए। वह राहुल से कहती है, बाज़ार से नमकीन और बिस्किट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्ले जी मत लाना, उस बार अमर अंकल कह रहे थे कि वह ज़्यादा मीठे होते हैं। 50-50 ले आना, और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लाना। शाम को 6 बजे खुशी चहकती हुई अवनी पूरे परिवार में आश्रम पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, बड़ी होकर क्या बनोगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी रजनी को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज़ है? तो अमर अंकल ने बताया, नए आए हैं मोहन राम जी, बहुत तकलीफ़ में हैं बेचारे। बस सुनने की देर थी, रजनी उनके कमरे में चली गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, सो अवनी को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुज़ुर्ग थे जो बहुत तकलीफ़ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। रजनी ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ़ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज़ में बताया, वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पाँवों में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वह बहुत दर्द दे रही है। रजनी ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दे दीजिए। अंकल में कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फ़ोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। रजनी ने फ़ोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? रजनी ने पूछा। उन्होंने रूदते गले में बताया, उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक एक बच्चे भी हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। रजनी ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, दिल्ली में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? रजनी ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे, कभी कभी आते भी थे। लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। मैं रोज़ बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता था, सब्जियां नहीं ला पाता तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ
कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया है। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपके उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आते जाते रहेंगे। तब से 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। अंकल फफक कर रो पड़े। अभी राहुल डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। रजनी ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। रजनी को वृद्धाश्रम से विशेष लगाव हो गया। अब तो मोहन राम की सेहत की काफ़ी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर लेते थे। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी राहुल ने रजनी से कहा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे, चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहाँ पहुंचकर रजनी अचंभित थी। सबने सूनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसे देखकर फिर सबको मिठाई खिलाया, सबका आशीर्वाद लिया। तभी मोहन अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहुओं को मत बुलाना। एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि मोहन राम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला। चलो अब वह सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद रजनी कुछ ज़रूरी सामान और दवाएं लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंची, तो वहां पर 2 सज्जन बहुत ही कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से। आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया? हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने मुझसे कहा रजनी, यह मोहन राम जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उससे एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। इन लोगों ने तो 13वीं के बाद हमें सूचित किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है। उनकी याद में आप ज़रूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़वाया। कार्ड देखते ही रजनी को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर उड़ाते हुए अपने मन में बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगी, जियते बाप के पानी नाही, मरले बाप के पिंडा। सच में दोस्तों, बहुत ही रुला देने वाली ये कहानी थी। यह कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।